देश के बीच में सुलह के हो रहे तमाम प्रयासों में हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से पैसे मांग लिए हैं। भिखारी से पैसे मांग लिए गए हैं कि तुम हमें पैसा दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। किस बात के लिए माफ कर दोगे? बोले तुम जो हमको इतना बुरी तरह मारे थे ना पूर्वी पाकिस्तान के नाम पर, हम तुम्हें माफ कर देंगे। आज के सेशन में जानकारी है कि दोनों के बीच में सुलह के नाम पर पैसा कैसे आ गया और इस पैसे के चलते के पाकिस्तान बांग्लादेश के रिश्ते कभी सामान्य हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और ये सामान्य होने की कहानी चल कैसे रही है, सारी बातें आज के सेशन में आपको डिटेल से बतानी है। आपको याद होगा कि आज से 3 महीने पहले मैंने एक सेशन किया था और कहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे के नजदीक आने का प्रयास कर रहे हैं, और बताया था कि पाकिस्तान से बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस हैं, ये कायरो में जाकर मुलाकात किए थे यहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से। दोनों की मुलाकात बहुत खास थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में उम्मीद जगने लगी कि अब हम फिर से एक हो सकते हैं, लेकिन इस बीच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से एक सॉरी मांग लिया। बस एक सॉरी कर दो, बस हम मान जाएंगे, लेकिन सॉरी के साथ साथ पैसा भी मांगा गया है। और उस पैसे को मांगते ही सवाल बड़ा बन गया है कि जो खुद शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमारे हाथ में कटोरा है, अब अगर उनसे कोई पैसा मांग ले रहा है तो समझ में आ रहा है कि ये सच्ची संतान है। असल मायने में बाप से पैसा मांगते समय भिखारी का बेटा भिखारी ही होगा, और वो पैसा मांगेगा तो समझ में एक जैसा आएगा ही। कुछ वैसे इस समय मीम की बाढ़ चल रही है। कहानी क्या है, अब उसको विस्तार से जानते हैं। असल मायने में एक हेडलाइन है, और हेडलाइन यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरीज की 15 साल बाद मुलाकात हुई है। 15 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की मुलाकात में विदेश सचिव स्तर की बातचीत होती है, और उसमें बांग्लादेश अपनी तरफ से पाकिस्तान को 4 बड़ी डिमांड भेजता है और कहता है कि देखो पाकिस्तान, अगर आप हमसे सामान्य रिश्ते करना चाहते हो तो इन 4 मुद्दों पर हमारे साथ काम कर लो, हम फिर से एक दूसरे के साथ बहुत नजदीक हो जाएंगे। 2 स्टेट तो रहेंगे लेकिन देश एक हो जाएगा। मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश अलग अलग तो रहेंगे लेकिन हम एक जैसे तरह से रहने लगेंगे। ऐसी न्यूज निकलकर आने लगी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के बहुत नजदीक आ रहे हैं। हेडलाइन बनती है कि दोनों के विदेश सचिव स्तर की वार्ता 15 साल बाद हुई है, और ऐसे में जो सबसे बड़ी सुर्खी बनी वो ये कि आप हमें $4.3 बिलियन लौटा दो, हम आपके साथ रिश्ते सामान्य कर लेंगे। यह हेडलाइन है, और पैसे की गणित क्या है वो पूरी जानकारी मैं आज के सेशन में आपको देने जा रहा हूं। फिलहाल के लिए पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से हेडलाइन आप देख सकते हैं, ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी अम्मा बलोच गई थी, और दूसरी तरफ से बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी एमडी जासिम उद्दीन जो थे, इन्होंने मुलाकात की थी। यह मुलाकात में मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की थी, और साथ ही साथ में यहां के विदेश को रिप्रेजेंट कर रहे जो विदेश सचिव हैं, जो भारत के साथ भी बातचीत किए थे, उनसे भी बातचीत की थी। चीफ एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने इनके साथ जो बातचीत हुई उन्हें फेसबुक हैंडल पर अपने डाल दिया, लेकिन उनमें से जो 4 बड़ी बातें निकलकर आई वो इस समय दुनिया के बीच में सुर्खी बनी हुई हैं। क्या बनकर के आई? बनकर आई कि अपोलॉजी फॉर 1971 जीनोसाइड, कि 1971 में जो आप लोगों ने हमारे यहां नरसंहार किया था उसकी सॉरी बोलो, नंबर 1। नंबर दूसरा, $4.3 बिलियन का हमें युद्ध का कंपनसेशन दो। कौन सा युद्ध? जो पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान ने थोपा था, यानी यह कहें कि बांग्लादेश पर जो आज के पाकिस्तान ने थोपा था उसका $4.3 बिलियन हमें कंपनसेशन दो। और 1970 में हमारे यहां पर एक बहुत बड़ी तूफान आया था, और उस तूफान में दुनिया भर के लोगों ने पैसा भेजा था। वो $200 मिलियन था उस समय पर। हमें हमारा वो पैसा वापस दो जो हमारे कंपनसेशन के लिए आया था, वो पैसा वापस दो। और एक लाइन कि आपके यहां से कुछ मुसलमान बांग्लादेश में रह रहे हैं जो कि वास्तविकता में चाहते पाकिस्तान को हैं, और वो पार्टीशन के समय बंगाल वाले हिस्से में आ गए थे, आप उनको वापस लेकर जाओ, जिन्हें बांग्लादेश के अंदर भी बिहारी कहा जाता है। बोले उन मुसलमानों को वापस यहां से लेकर पाकिस्तान चले जाओ। अब ये 4 क्या हैं मामले, इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। ध्यान से समझना, भारत पाकिस्तान कभी एक हुआ करते थे। ये संयुक्त भारत का, यानी कि पाकिस्तान भी तब भारत का हिस्सा था और बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, हम कुछ इस तरह से हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे पार्टीशन की आग लगने लगी।
1946 के अंदर कुछ इस तरह की स्थितियां बनने लगी जब प्रिंसली और ब्रिटिश कंट्रोल्ड इंडिया कुछ इस तरह से दिखाई देने लगा था। ये जो ग्रे कलर में दिख रहा है ये ब्रिटिश इंडिया था और ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया थे, उस समय के राजघराने थे। इस तरह से कुल मिलाकर के भारत के नक्शे में आप ये नजारे आसानी से देख सकते थे। अंग्रेजों ने 1947 में भारत का विभाजन रेड क्लिफ लाइन से किया। रेड क्लिफ लाइन से एक तरफ पाकिस्तान, जो दिशाओं को अगर आप पढ़ते हैं तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, तो जो वेस्ट की तरफ रह गया वो पश्चिमी पाकिस्तान और जो पूर्व की तरफ रह गया वो पूर्वी पाकिस्तान बना 1947 के अंदर। 1947 में इसका निर्माण हुआ। 1947 के बाद में फिर 1947 में ही कुछ और घटनाएं घटी और वो क्या थी? पाकिस्तान और इंडिया दोनों कश्मीर के नाम पर पहली बार फाइट कर लिए और फाइट करके सीज फायर का एरिया डिसाइड हुआ। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। 1948 में जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया। 1949 में जोधपुर शामिल हो गया। इसी प्रकार से 48 के अंदर कलात, खरन, मकरान और लाल बेला ये पाकिस्तान में शामिल